प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम चतुर्थ पाठ शिशुलालम पढ़ रहे थे, जिसका अंतिम अंश आज पढ़ेंगे, जो कुछ अंश शेष है। अंतिम पैरा ही इसका शेष है, तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। जब विदूषक और राम लव और कुश से पूछते हैं कि तुम्हारी माता का क्या नाम है, वो कहते हैं उसके दो नाम हैं, एक वधु और एक देवी। तो कहते हैं ऐसा कैसे? तो इसी विषय पर उनका आपस में संवाद होता है और अंत में राम कहते हैं कि इन दोनों बच्चों का और हमारा कुटुंब वृत्तांत, पारिवारिक जो वृत्तांत है, वो तो एक समान है। तो नेपथ्य के पीछे से आवाज़ आती है, जो हमारा अंश है यहाँ से स्टार्ट होता है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विद्यते। भी रामायण गान का समय हो चुका है, नियोग किमर्थम न विद्यते, फिर भी इतना समय क्यों लगाया जा रहा है। उभौ दोनों बालक राजन, हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान तवर्यति, उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहा है। राम, मयापि समाननीय एवं निपुण योग, मेरे लिए भी मुनि का आदेश तो समान के योग्य है। तथा ही फिर भी भवंतो गायंतो हो, आप दोनों तो रामायण के गायक हो। कविरपि पुराणों वर्त निधि, और पुराणों का वर्त धारण करने वाले महर्षि वाल्मीकि इसके कवि हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्ण हो वसुमति, वसुमति मैंने पृथ्वी पर प्रथम पहली बार अवतीर्ण हो, अवतरित हुआ। गिराम वाणी का संदर्भो अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ है। पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हुआ सुंदर वाणी का यह ग्रंथ है, अर्थात रामायण सुंदर वाणी का ग्रंथ है। कथा चयम सलागनीय, और इसकी जो कथा है वह भी प्रशंसनीय है। सरसी रूहा नाभस्य नियतम, कमल नाभि विष्णु की कथा से यह संबंधित है, अर्थात इस ग्रंथ में कमल नाभि विष्णु की कथा समाहित है। पुनाति श्रोतारः रमणीयति चैत सोयम प्रिकरः, सोयम यह संयोग ही है कि इसको सुनने वाले इस पवित्र ग्रंथ को सुनने वाले सभी लोग रमयति आनंदित हो रहे हैं। ये बड़े ही संयोग की बात है कि इस ग्रंथ को सुनने वाले, इस पवित्र ग्रंथ को सुनने वाले लोग आज आनंदित हो रहे हैं। इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया, रामायण गान का समय हो गया है। नियोग किमर्थम न विद्यते, फिर भी इतना समय क्यों लगाया जा रहा है। उभौ दोनों राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान तविरति, दोनों बालक लव और कुछ कहते हैं राजन, उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहा है। मयापि समाननीय एवं मुनि नियोग, राम कहते हैं मेरे लिए भी मुनि का आदेश तो आदरणीय है, समान के योग्य है। तथा ही फिर भी भवंतो गायंतो, आप दोनों तो रामायण के गायक हो। कविरपि पुराणों हो वर्त निधिर, और भगवान महर्षि वाल्मीकि जो पुराणों का वर्त धारण किए हुए हैं वो इसके कवि है। वसुमतिम प्रथम अवतीर्णो संदर्भो अयम गिराम, पृथ्वी पर पहली बार अवतरित होने वाला स्फुट सुंदर यह महाकाव्य है, सुंदर वाणी में गाया जाने वाला यह महाकाव्य है। कथा चयम श्लाघनीय, और इस ग्रंथ की कथा बहुत ही प्रशंसनीय है। सरसी रूहा नाभस्य नियतम, और इस ग्रंथ में भगवान विष्णु के, यह ग्रंथ भगवान विष्णु की कथा से संबंधित है, अर्थात इस ग्रंथ में भगवान विष्णु की कथा दर्शाई गई है। पुनाति श्रोतारः रमणीयति च स्वयं प्रिकरः, सो अयम, और हम सब का संयोग ही है कि जो इस पवित्र ग्रंथ को सुनने वाले श्रोता आज आनंदित हो रहे हैं। वयस्य मित्र, राम कह रहा है ये बात, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार, मित्र मनुष्यों में यह सरस्वती का अवतार अपूर्वो अयम अलौकिक है, यह मनुष्यों के लिए यह सरस्वती का अवतार ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। तदहम सौहृत जनई साधारणम श्रोतुमिच्छामि, इसलिए मैं अपने मित्रों और जन साधारण के साथ इस ग्रंथ को सुनना चाहता हूँ। सनिधीयंताम सभासदा, अरे सभासदों बैठ जाइए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्रे, और मेरे पास सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को भेज दीजिए। अहम अपि एतयोः चिरासनम परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी बहु देर से
मेरे आसन गोद रूपी आसन पर बैठे हुए इन बच्चों की के कारण पैदा हुई थकावट को विचरण करके अर्थात भ्रमण करके दूर करना चाहता हूँ। अहम अपि मैं भी एत्यो इन बच्चों की चिरासनम बहुत लंबे समय से गोद में बैठे रहने के कारण परिखेदम हुई थकान को विहरणम भ्रमण करके अपनयामी दूर करना चाहता हूँ। मैं भी बहुत समय से मेरी गोद में बैठे इन बच्चों की थकान को विचरण करके भ्रमण करके दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सभी वहाँ से निकल जाते हैं। मेरे बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ना है, लिखना है और अच्छे ढंग से इसको समझना है। धन्यवाद।